क्या भारत के सबसे चर्चित मेंटोर और दृष्टि आईएएस के संस्थापक डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति अपने कोचिंग को बेचने जा रहे हैं? ये सवाल इन दिनों हर यूपीएससी उम्मीदवार और एजुकेशन सेक्टर में हलचल मचा रहा है। दरअसल खबरें आ रही कि फिजिक्स वाला जो ऑनलाइन शिक्षा में एक बड़ा नाम बन चुका है, दृष्टि आईएएस का अधिग्रहण करने वाला है। अगर ये डील फाइनल होती है तो ये भारतीय एड टेक इंडस्ट्री का सबसे बड़ा सौदा साबित हो सकता है, जिसकी अनुमानित कीमत 2500 से 3000 करोड़ तक बताई जा रही है। लेकिन इस डील से कहीं बड़ा सवाल ये है कि शिक्षा अब ज्ञान देने का साधन है या पैसे कमाने का बाजार। क्या इन कोचिंग माफियाओं का असली मकसद छात्रों का भविष्य संवारना है या फिर करोड़ों रुपए की डील कर अपने ब्रांड को बेचना? मुखर्जी नगर की तंग गलियों से लेकर देश भर के हर यूपीएससी एस्पिरेंट के दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल है, क्या ये कोचिंग माफिया की नई साजिश है? लाखों छात्र जिनके सपने इन संस्थानों से जुड़े होते हैं, क्या उनके भविष्य का सौदा भी हो रहा है? यूपीएससी की कोचिंग अब सिर्फ शिक्षा देने का प्लेटफॉर्म नहीं रही, ये एक मुनाफे का बाजार बन चुकी है, जहां स्टूडेंट सिर्फ फीस पेइंग कस्टमर्स हैं। बड़े बड़े कोचिंग संस्थान सिर्फ ज्ञान नहीं बेच रहे बल्कि छात्रों के सपनों की बोली लगा रहे हैं। शिक्षा का व्यापार। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अब शिक्षा भी अमीरों के हाथों बिकने वाली प्रॉपर्टी बन चुकी है? अगर फिजिक्स वाला ये डील कर लेता है तो क्या दृष्टि आईएएस का मूल उद्देश्य वही रहेगा या फिर इसे भी एक बिजनेस मॉडल बना दिया जाएगा, जहां ज्ञान नहीं बल्कि पैसा कमाने की रणनीति बनेगी? क्या छात्रों का भविष्य अब शेयर बाजार की तरह खरीदा और बेचा जाएगा? कोचिंग माफिया और आत्महत्याओं का साया। आज बड़े बड़े कोचिंग संस्थान खुद को ज्ञान का मंदिर कहते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि ये डर और दबाव का एक ऐसा अड्डा बन चुके हैं जहां सपनों की कीमत लाखों में चुकानी पड़ती है। कोटा, मुखर्जी नगर और पटना जैसे कोचिंग हब में हर साल सैकड़ों छात्र मानसिक तनाव के कारण आत्महत्या कर लेते हैं। ये कोचिंग माफिया सिर्फ छात्रों के पैसे नहीं खा रहे बल्कि उनकी जिंदगी भी निगल रहे हैं। अगर कोचिंग सेंटर्स का मकसद सिर्फ पैसा कमाना रह गया है तो उन छात्रों की मौत का जिम्मेदार कौन होगा जो इनकी दीवारों के अंदर टूट जाते हैं? सवाल हर छात्र को पूछना चाहिए, क्या शिक्षा एक मिशन है या सिर्फ एक बिजनेस रह गया है? क्या फिजिक्स वाला का टेकओवर छात्रों के लिए फायदेमंद होगा या ये सिर्फ एक बड़ा बाजार तैयार करने की चाल है? छात्रों की फीस का पैसा अब किन की जेबें भरने जा रहा है? क्या कोचिंग सेंटर्स की मोनोपोली बनती जा रही है जहां विकल्प खत्म हो रहे हैं? क्या छात्र अब सिर्फ नंबर और फीस देने वाली मशीनें बन चुके हैं? अगर ये टेकओवर होता है तो ये सिर्फ एक कोचिंग संस्थान की बिक्री नहीं होगी बल्कि एक पूरी पीढ़ी के भविष्य का सौदा होगा। इस देश में हर साल हजारों छात्र अपने सपनों को पाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं, लेकिन अगर ये सपने सिर्फ मुनाफे के लिए बेचे जाएंगे तो फिर शिक्षा और व्यापार में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। अगर आज हम नहीं जागे तो कल ये कोचिंग माफिया हमारे सपनों की कीमत भी लगाएंगे और तब हमारे पास कोई सवाल पूछने का हक भी नहीं बचेगा।